जय गुरुदेव। आज मैं आपको हकीकत बात बताना चाहता हूँ। एक मेरे जानने वाले व्यक्ति थे और उनका विवाह हुआ। जब उनकी शादी हुई, उनका विवाह हुआ, तब उनकी माताजी उनके साथ रहती थी। पिताजी का देहांत हो गया था, बहुत समय हुआ था, और माताजी उनके साथ रहती थी। तो वो ये समझते थे कि वो माताजी का ख्याल रख रहे हैं। माताजी अपाहिज थी, एक तरफ से लकवा लग गया था, और माता ने बहुत कड़ी मेहनत करके इनको पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया और बहुत ही हुनर बनाया था बच्चे को। माता को लकवा था, फिर भी जैसे तैसे वो बेचारी करती। उनकी दवाई, उनके लिए एक मसाज के लिए कोई था, फिर और ये बच्चा काम भी करता था और साथ साथ में वो ध्यान भी रखता था। माँ जैसे तैसे एक पैर से एक तरफ लकवा लगा था, तो एक पैर से टॉयलेट जाना वगैरह सब करती थी। शादी हुई, बीबी ने देखा कि ऐसी परिस्थिति है, फिर भी शादी हुई कि उसके बाद कुछ समय के बाद बीबी को ये बहुत तकलीफ होने लगी कि ये पूरा दिन ये माता की सेवा में ही मेरा चला जाता है। मेरे पति को जब भी फोन करता है, दूसरा काम नहीं, वो एक ही चीज पूछता है, मम्मी की दवाई हो गई, तो मसाज वाली आ गई क्या, ये हुआ। तो उसने कहा अपने पति को कि देख, अगर रहना है ना मेरे साथ, तो माताजी को बनाता हम वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं, वरना मैं अपने पिता के घर चली जाऊंगी, मुझे तेरे साथ में नहीं रहना है। बहुत कहा सुनी हुई, बहुत समझाया, मेरे पास आया, मैंने भी समझाया, लेकिन पत्नी सुनने को तैयार नहीं। तो उसके बाद में माँ को रख के आया अनाथ आश्रम में। मुझे कहा अभी वो नहीं मानती है तो और क्या हो सकता है गुरु जी, एक ही उपाय रह गया कि माता को मैं छोड़ के आऊं। मैंने तभी तो कुछ कहा नहीं, वो छोड़ के आया। उसके बाद में उसकी पत्नी आई कुछ दिनों के बाद, कहा कि ये मुझे डिवोर्स देना चाह रहा है। मैंने बोला अभी क्या हुआ, अभी तो तूने माँ को भी अनाथ आश्रम में दलवा दिया, अब तूने ऐसा क्या किया, या उसने ऐसा क्या किया। तो कहा माँ तो वापस आ गई है, और वो बोल रहा है माँ तो रहेगी अपने साथ, तुझे रहना है तो रह, डिवोर्स लेना है तो डिवोर्स ले। मतलब बात तो सही कर रहा है, वो गलत तो नहीं कर रहा है। उसको मैंने बुलाया, बोला क्या हुआ। बोलते पहला दिन जब माँ को छोड़ के आया ना, जैसे तैसे बीत गया, झगड़े में, ये वो, रोने में। दूसरे दिन थोड़ा सा मैंने नशा कर लिया तो ठीक लगा। तीसरे दिन नशा नहीं किया, झगड़ा भी नहीं किया, तो रात को एकदम एक शून्य मेरे हृदय में मुझे महसूस हुआ। ये शून्य ऐसा था कि मेरे जीवन में तो कुछ रह ही नहीं गया है। मैं किसकी चिंता करूं, के जिम्मेदारी किसकी लूं। माँ ने दवाई खाई कि नहीं, मालिश वाली आई कि नहीं, मुझे बिल्कुल कुछ सूझने नहीं लगा कि अब जीवन का कोई महत्व रह नहीं गया, जीवन में कोई अर्थ रह नहीं गया। जीवन का लक्ष्य ही मेरी मां थी। तो मैं मां को वापस ले आया। मैंने उसको कहा देख, मां को मेरी जरूरत नहीं है, मुझे समझ में आ गया कि जीने के लिए मुझे मां की जरूरत है। जीने का सार जो है ना, जीने का मतलब जो है, वो मां से ही है, मां की चिंता करने से ही है। तो मैंने कहा कल अगर मां नहीं रहेगी तो क्या करेगा, फिर ये शून्य वापस आ जाएगा। वो तो वही डर गया हूं मैं कि मैं क्या करूंगा। मुझे लगता है कि मेरी मां गुजर जाए तो इस शून्य को मैं कैसे जीऊंगा, कैसे झेलूंगा। मैं मां के पीछे सुसाइड कर लूंगा। मैंने कहा सुन, तू मां को लाया, ये बहुत अच्छी बात है। उसकी पत्नी को भी समझाया कि तू
सोच फिर से और मां के साथ रह। लेकिन मैंने उसको कहा कि ये शून्य जो है, इसको अगर तू जी पाया ना, तो मोक्ष के द्वार खुल जाएंगे। ऐसे ही एक और व्यक्ति आए, उनकी भी पिता की मृत्यु बहुत बचपन में हो गई और बचपन से मां ने उसको पढ़ाया लिखाया बड़ा किया। और उनके करीबी मित्र हमारे जयेश भाई, उनका मुझे फोन आया कि उनकी मां को कोरोना है। मैंने कहा जयेश भाई नहीं बचेंगे। कहा गुरुजी कुछ करना पड़ेगा उनके लिए। मैंने बोला बहुत देरी हो गई है, अब नहीं बचेंगे। उनकी तस्वीर भी नहीं देखी, इंट्यूशन से स्वर देख के मैंने बता दिया उनकी माता नहीं बची। वो आए इधर बहुत रोए, बोला गुरुजी ये मेरी मां के बगैर मेरे जीवन में कोई लक्ष्य रहा ही नहीं है। मैंने कहा अंदर जो शून्य महसूस हो रहा है ना, वो शून्य की वो जीना सीख, उसको भरने की कोशिश मत कर, किसी को मां के रूप में देखने की कोशिश मत कर। तेरी मां अब देवी मां हो गई है, मां प्रकृति हो गई है। ये शून्य को जी पाएगा ना तो मोक्ष के द्वार खुल जाएंगे। तो कभी हम समझते हैं कि रिश्तेदारों को हमारी जरूरत है, लेकिन नहीं, हमारे जीवन में इस शून्य को पूरा करने के लिए हमको उनकी जरूरत है। आप हमेशा अपने बच्चों को ज्यादा प्रेम करोगे, माता पिता को नहीं। अगर आपके माता पिता आप पे निर्भर है तो आप माता पिता को ज्यादा प्रेम करोगे, क्योंकि प्रेम देने में होता है। तो ये मत समझना कि कभी आपके बच्चों को या आपके माँ बाप को आपकी जरूरत है क्योंकि आप उनका ख्याल रखते हो, आप उनको चलाते हो, आप उनको पैसा देते हो। नहीं, आपको उनकी जरूरत है। आप जिसे देते हो ना उसी को प्रेम कर सकते हो। थोड़ा सा मनन करिए इस बात पे। हरिओम तत्सत।